अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एडवोकेट महबूब आलम आपके साथ लीगल एक्सप्लोरर में मुखातब हूँ और आज का हमारा मौजू इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी वजाहत के साथ डेज़ोलेशन ऑफ मैरिज पे कुछ निकात वाज़ह किए हैं कि डेज़ोलेशन ऑफ मैरिज क्या है, डेज़ोलेशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला क्या है और सिंपल डेज़ोलेशन ऑफ मैरिज क्या है। तलाक, डेज़ोलेशन ऑफ मैरिज और खुला में क्या फ़र्क है और वो कौन सी सूरत है जब औरत खुला लेती है तो उसको अपना हक महर अपने शोहर को वापस अदा करना होता है, और वो कौन सी सूरत है जिसमें मैरिज डिज़ॉल्व हो जाती है लेकिन औरत को हक महर वापस नहीं करना पड़ता। तो ये सारी बातें आज के हम मौजू में बयान करेंगे, आज की वीडियो में बयान करेंगे। इसमें सबसे पहले जो अदालत आलिया इस्लामाबाद ने वजाहत की वो ये है, द मैरिज डेज़ोलेशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 की सेक्शन 2 की सब क्लास 2 में बड़ी वजाहत से ये फरमाया गया है कि अगर कोई शोहर अपनी बीवी को 2 साल के अरसा तक नानो नुफ़का अदा नहीं करता तो औरत इस बुनियाद पर अदालत में जा सकती है और अदालत से मैरिज डिज़ॉल्व करवा सकती है। जब इस बुनियाद पे औरत मैरिज डिज़ॉल्व करवाने के लिए अदालत में अपनी इस्तदा करेगी तो इस सूरत में मैरिज डिज़ॉल्व भी हो जाएगी, लेकिन औरत को अपना हक महर वापस करने की भी ज़रूरत नहीं होगी और अदालत उसको हक महर वापस करने की पाबंद नहीं बनाएगी। इसके बाद जिस बात की वजाहत की गई कि तलाक वो हक है, वो राइट है जो इस्लाम में मर्द को दिया गया है, और इसके कंट्रेरी एक राइट औरत को है, वो खुला का है कि अदालत के पास औरत जाती है और अपना खुला सीख करती है। जब औरत खुला सीख करती है तो फिर उस सूरत में औरत को अपना हक महर वापस शोहर को देना होता है। अपनी आज़ादी के बदले में कुछ उसको कंसिडरेशन अमाउंट वापस करनी होती है, और ये कंसिडरेशन अमाउंट उसका हक महर है। डेफर डॉवर भी हो सकता है और प्रेम्प्ट डॉवर भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉपर्टी और कोई और अमाउंट भी हो सकती है। तो इस ज़िमन में आज का हमारा टॉपिक है, और इस ज़िमन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी वजाहत की है। एक तो बात जो पहले अर्ज कर दी गई है कि द डेज़ोलेशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 में ये वजाहत कर दी गई कि जब शोहर 2 साल तक बीवी को नान नुफ़का नहीं देगा, उसको मेंटेन नहीं करेगा, तो इस सूरत में भी मैरिज डिज़ॉल्व हो सकती है, और इस सूरत में भी औरत को पाबंद नहीं किया जा सकता कि वो अपना हक महर वापस करे। दूसरी सूरत यह है कि औरत डेज़ोलेशन ऑफ मैरिज के लिए अदालत में आती है और अदालत से मैरिज डिज़ॉल्व करने की इस्तदा करती है, तो इस सूरत में औरत ये साबित करती है या ये बात अदालत के सामने बयान करती है कि शोहर का रवैया ज़ालिमाना है, शोहर बेरहमाना अंदाज से बीवी के साथ सलूक करता है। तो इस सूरत में भी मैरिज डिज़ॉल्व हो सकती है, और इस सूरत में बीवी हक महर वापस करने की पाबंद नहीं है। तीसरी सूरत यह है कि औरत सिंपल अदालत में आती है और डेज़ोलेशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला दायर करती है, तो इस सूरत में अदालत औरत को कहेगी कि मैरिज डिज़ॉल्व की जा सकती है, मैरिज डिज़ॉल्व होगी। अगर आपने मैरिज को डिज़ॉल्व करवाना है तो फिर आपको कुछ वेव करना पड़ेगा, आपको हक महर रिटर्न करना पड़ेगा, या और कोई कंसिडरेशन अमाउंट आपको शोहर को देनी पड़ेगी। तो जब इस बात पे औरत राज़ी हो जाती है तो मैरिज डिज़ॉल्व हो जाती है, और औरत को इस बात का पाबंद किया जाता है कि ये अपना हक महर वापस शोहर को अदा करे। तो ये कुछ सूरतें हैं जिन सूरतों में
मैरिज डिसॉल्व हो जाती है, बीवी को कुछ पे करना पड़ता है और बाज़ सूरतों में बीवी को कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। यानी जब बीवी अदालत में आती है और शोहर का फॉल्ट पॉइंट आउट करती है कि शोहर मेंटेन नहीं कर रहा, शोहर का रवैया ज़ालिमाना है, बेरहमाना है और वो औरत को सही तरह प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रहा, तो इस सूरत में भी मैरिज उसकी डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन उसको अपना हक महर वेव नहीं करना पड़ेगा, उसको कुछ रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। तो आज का हमारा मौजू जो था डेसोलेशन ऑफ मैरिज पे था, और ये इस्लामाबाद की एक जजमेंट थी जो PLD 2023 पेज 135 में शाया हुई है, और इसमें बड़ी वजाहत की गई है, कानून के हवाले दिए गए हैं और बहुत सारी प्रेसिडेंट जो पहले थी वो उन सब को पेश किया गया। इसके बाद ये अदालत आलिया ने जजमेंट शाया की, और ये जजमेंट एक प्रेसिडेंट का दर्जा रखती है और ये डिक्टेम ऑफ कोर्ट है। तो इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।